अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। आज के चौथे एपिसोड में और अलास्का के खूबसूरत शहर स्कैगवे, एक छोटा सा टूरिस्टी टाउन है जिसकी अपनी आबादी तो तकरीबन 1000 है। और ये टाउन बेसिकली ये डेवलप किया गया है इन क्रूज़ के लिए। आज इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं और आज यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आज की वीडियो आखिर तक देखिए। आज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो इसको शुरू करते हैं। वेलकम अगेन ऑन अलास्का स्कैगवे। तो पहले सुबह ज़रा डेक से आपको पूरे जो इसका बंदरगाह है, इसकी पोर्ट है, उसका एक व्यू दिखाता हूँ। सामने एक और क्रूज़ की, कल भी जूनो में भी ये वाला क्रूज़ खड़ा था और ये साथ एक और ग्रैंड प्रिंस क्रूज़ है, ये भी कल जूनो में था, ये भी इधर आए हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो पोर्ट है, इसकी आबादी बहुत थोड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 1000 के करीब यहाँ पे लोग हैं। और ये पोर्ट इसी टूरिज़म की वजह से यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। जिस वक्त यहाँ पे गोल्ड रश का टाइम था, जिस वक्त अलास्का से बहुत ज़्यादा गोल्ड निकाला जा रहा था, उस वक्त भी यहाँ पे बेसिकली इसको एज ए स्मॉल पोर्ट इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ हाइक्स हैं, पीछे भी अगर नज़र आ रहे हो तो वो पीछे भी ग्लेशियर्स हैं। अभी मैं आपके साथ ये बात कर ही रहा हूँ तो ये सामने एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। मेरा ख़्याल है ये कोई ग्लेशियर एक्सकर्शन करा के लोगों को इधर आ रहा है। ये सामने ही छोटा सा हेलीपैड बना हुआ है और भी हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं और ये इधर ही लैंड कर जाएगा। बस अब यहाँ से मैं निकलता हूँ और अब हाइक करते हैं। उसके साथ साथ शहर को भी, जो छोटा सा शहर है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो आज के दिन की सारी एक्टिविटीज़ मेनली इस शहर के गिर्द ही रहेंगी। फिर आके जो अंदर पोर्ट में एक्टिविटीज़ हो रही होंगी उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। जी, शहर का मैप आ गया। वेलकम टू स्कैगवे अलास्का। इस वक्त जो कि हमारी शिप इधर खड़ी है, जैंडम और दूसरी ग्रैंड प्रिंस, और यहाँ से बताया जा रहा है कि हमने किस तरफ जाना है। हम ये स्ट्रीम वॉक को ले लेते हैं। मेरा ख्याल है पहले सीधा जाते हैं ब्रॉडवे स्ट्रीट पे, सिटी को थोड़ा सा देखते हैं, फिर ये जो स्ट्रीम वॉक है इस पे चलना शुरू करेंगे। सामने इनके जो ट्रेडिशनल ज़ुबान है अबोरिजिनल लोगों की और दी असल जो अलास्कन पीपल है उनका आर्ट भी बना हुआ है और उनके नामों पे भी इधर ट्रैक बने हुए हैं। सही काम क्वाइट टूरिस्टी सा शहर है, कोई ज़्यादा आबादी नहीं है। लोग यहाँ पे, ये ओपन सी ग्राउंड बनी है, लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। ये ट्रेन ट्रैक साथ साथ जा रहा है। हम डाउनटाउन में एंटर हो गए और ये सामने एक इंजन खड़ा है जो कि प्लो करता है स्नो को। तो ये ओल्ड स्नो प्लोर खड़ा है। जब स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी थी उस वक्त भी इसके आगे ये ब्लेड बने हुए हैं और साथ ये छोटा स्टीम इंजन खड़ा है। इंटरेस्टिंगली इस छोटे से शहर में भी पूरा रेलवे का नेटवर्क बिछा हुआ। इस शहर में सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। सोचें जिस शहर की आबादी 1000 हो और एक जो क्रूज़ है वो तकरीबन 1500 से लेके को 2500 के करीब लोग लेके आ रहे। तो आबादी से ज़्यादा लोग क्रूज़ लेके आते हैं और शाम को वो क्रूज़ उन लोगों को लेके वापस चले जाते हैं। इस तरह लगता है अब किसी ओल्ड, जिस तरह पुरानी मूवीज़ में दिखाते हैं कि पुराना सा टाउन होता है, उसमें आगे में ये एक स्विनियर और हल्के फुल्के स्नैक्स की शॉप है। मैं जिस शहर में भी जाता हूँ उसका एक मैग्नेट ज़रूर इकट्ठा कर लेते हैं, एक स्विनियर के तौर पे। यहाँ से भी कोई एक मैग्नेट ख़रीदते हैं। इन तमाम शहरों में ज्वेलरी बहुत है। जैसे उस गोल्ड रश की को बेस बना के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने ज्वेलरी शॉप्स खोली हैं, जिनके यहाँ की ज्वेलरी से तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों को ये कि जी वो गोल्ड रश एरिया में आए हुए हैं और जहाँ हिस्टोरिकली बड़ा गोल्ड निकलता था तो यहीं से कुछ गोल्ड ज्वेलरी भी ली जाए। इस स्टोर में सारी नाइफ़ हैं और
कुछ नाइफ के ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो अलास्का की कोई ट्रेडिशनल आर्ट है या उनका जो एक क्राफ्ट्समैनशिप है उसके तहत बनी है। बिल्कुल ओल्ड मूवीज़ वाला इधर एक फील आ रही है कि जी बिल्कुल आप किसी पुराने किसी टूरिस्टी टाउन में, और अभी कहीं से कॉबॉयज़ निकलेंगे या जो अपनी फिल्मों में दिखाते हैं उस तरह का कोई सीन आएगा। और ये तकरीबन 10 मिनट की वॉक के बाद शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पे पहुंचे। ये छोटा सा टाउन बस इतना सही है, टूरिस्टी टाउन। ये जी इतनी सी वॉक के बाद ये टाउन ख़त्म हो गया और आगे अगर इस तरफ जाएं तो अब ये टाउन यहाँ पे रिहाइशें शुरू हो गई हैं और जो सारा वो टूरिस्टी शॉपिंग एरिया था वो ख़त्म हो चुका हुआ। नहीं जी, जैसी अब हम वापस जा रहे हैं और अब एक लेक की तरफ हाइक करनी है, तो बजाय शहर से वापस मुड़ने के पीछे से एक लूप बना रहे हैं, और जैसे लूप बनाया है पीछे से मुड़े हैं तो इंतहाई खूबसूरत एक और व्यू देखने को मिल गया, और वो सिटी हॉल है। और इसी सिटी हॉल के साथ पीछे स्टीम इंजन ट्रेन खड़ी है। बिल्डिंग को मैं सिटी हॉल समझ रहा था, वो सिटी म्यूज़ियम निकली है। इसके बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है सिटी ऑफ स्कैगवे म्यूज़ियम, और इसके इस तरफ ये एक ट्रेन भी खड़ी। ये एक हिस्टोरिक पुराना स्टीम इंजन खड़ा है। इस इंजन के सामने ये स्नो को प्लो करने का सिस्टम बना हुआ है। इसका बॉयलर, इसके सारे क्रैंक के लिंक, ब्रेक्स। ये बहुत बड़ी एक ऐसी ट्रेन इन्वेंशन थी इस कॉलोनाइज़र्स की जिसके ज़रिए उनको पूरी दुनिया पे रूल करने का मौका मिला। और बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को कि उस दौर में किस तरह इन्होंने पूरी फोर्जिंग करके व्हील बनाने और इसके मैकेनिज़्म को समझना। तो ये इसके डिफरेंट पीछे कैरेजेस लगी हुई हैं, हर कैरेज के पीछे बोगी हैं। उस टाइम भी ये सारे मेटलर्जी को समझते थे। और ये पीछे एक मेरा ख्याल है गार्ड रूम होगा। इसके ऊपर ये वॉलेट बने हुए, मेरा ख्याल है ये वो वॉलेट होंगे जिसके अंदर ये लोग उस वक्त गोल्ड लेके जाते होंगे, कि बड़े बड़े ये लोहे के डब्बे हैं। यहाँ पर एक ख़ातून की हिस्ट्री लिखी हुई है जिसको मदर ऑफ़ अलास्का, मदर ऑफ़ नॉर्थ का नाम दिया गया। ये औरत इस इलाके में आई और उसने आके अपना एक बिज़नेस शुरू किया, और उस बिज़नेस को उसने एक बड़े लेवल पे एक्सपैंड भी किया। तो ये उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि जहाँ पे जो हिस्ट्री है उसको वहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होता है, बताया होता है, और टूरिस्ट के लिए ये भी एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है। ये यहाँ पर इसी तरह पुराना हिस्टोरिक घर है जिसके बारे में यहाँ पे मज़ीद हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये कैप्टन म्यूजियम गेटवे टू लोलैंडाइक गोल्ड फील्ड्स। जैसे यहाँ पे गोल्ड रश का टाइम था उस वक़्त इस जगह को किस तरह एक्सप्लोर किया गया। पहली जो छोटी सी हाइक है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर रहे हैं, और रास्ते में जाते कर ये खूबसूरत सी क्रीक है। और जिस तरह इस पूरे रीजन में सैल्मन बहुत है, क्योंकि सैल्मन की ये खूबी है कि वो रहती तो समंदर के पानी में है, लेकिन अपने अंडे आके इन क्रीक्स में देती है। यहीं पे उसके आगे नई पोंग पैदा होते हैं और वही फिर दोबारा समंदर में चले जाते हैं। और जब वो समंदर 4-1 साल के बाद वापस आती है और जिस जगह पे उसने अंडे दिए, जहाँ से पोंग पैदा हुआ होता है वहीं पे आके उधर अंडे देता है और उधर ही मर जाता है। तो इसको सैल्मन रन कहते हैं। ये चीज़ ब्रिटिश कोलंबिया में भी हर जगह होती है, और ज़ाहिर बात है इधर अलास्का में भी। और यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ पे सैल्मन्स आ रही हैं जिसके अंदर सिल्वर, ट्रम, किंग,
पिंक एंड डॉली वार्डन, ये जो सैल्मन इस इको साइकिल में, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इस टाउन की सबसे आसान और सबसे छोटी लेक है, हाइक है, क्योंकि ये एक बड़ी आसान जो सीधा पाथ चलते पहली लेक तक जा रही है। इससे जो अगली हाइक है वो मुश्किल है, क्योंकि वो 3000 फुट तक जाना है और वो तकरीबन 6 घंटे की हाइक बनती है। तो मैं अभी वो हाइक तो नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ तक चलते हैं, उसके बाद और दूसरी हाइक्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने सारा जो शंटिंग प्रोसेस है अपनी तरफ से, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, सारी रिकॉर्डिंग मिस हो गई है। खैर ये टूरिस्टी ट्रेन है, सामने एक और ट्रेन है, वो भी इसी तरह ही आ रही है टूरिस्ट को लेके। ये अजलें जी अब ट्रैक पे चलना शुरू हो गए हैं, जो कि पहली लोअर लेक की तरफ ट्रैक जा रहा है। ट्रेल की तरफ जा रहे थे और ट्रैक्स को क्रॉस किया, तो जो ट्रेन उस वक्त खड़ी थी वो सामने से आ रही है। ये यहाँ से 5 घंटे 6 घंटे डिफरेंट रूट पर ट्रेनें जा रही हैं। ट्रेन का ट्रैक साइज़ देख के लगता है कि ये वो नैरो गेज टाइप ट्रेन्स हैं। दो ट्रैक चेंज हो रहे हैं। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, जो फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। इन सारी हाइकिंग ट्रेल में जो खूबसूरत चीज़ ये होती है कि जगह जगह चश्मे देखने को मिलते। हाइक करते वक्त एक खूबसूरत व्यू पॉइंट आया है, जहाँ से खूबसूरत से व्यूज़ कैप्चर करते हैं और फिर और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। लें जी, आखिरकार हाइक करके लोअर लेक तक आ गए। ये तकरीबन 1 मील की हाइक है और कोई 500 फुट की एलिवेशन थी। और अब यहाँ पे इसके लूप है लेक के साथ साथ, तो अब लूप स्टार्ट करते हैं और लेक के साथ कोई अच्छा सा स्पॉट देखते हैं जहाँ पे थोड़ी देर बैठा जाए। अब ये लेक का लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक से लेक नज़र नहीं आई है और ये लेक नज़र आना शुरू हो गई है। ये जो अभी पीछे नज़र आया था ये रिजर्वायर था, लेक अभी आगे है और अभी हम लेक के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और उस लेक से ये क्रीक चल के उस रिजर्वायर तक आती है। ये पहले सोर्स था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, उस दौर में जब यहाँ पे गोल्ड रश था। आखिरकार लेक तक पहुँच गए हैं जी। ये सामने लेक नज़र आना शुरू हो गई है और ये है जी लेक का खूबसूरत व्यू। सुभान अल्लाह, देखें जी, सामने पहाड़, पीछे से लेक आ रही है, इसके साथ साथ लूप चल रहा है। अभी और भी इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन थोड़ी देर इधर इस खूबसूरत जगह पे बैठते हैं, यहाँ पे कुदरत की इस हसीन नज़ारे को एंजॉय करते हैं। पानी वेजिटेशन की वजह से थोड़ा सा वो ब्राउनिश रंग में है, लेकिन बहुत साफ़ पानी है। अगर इस तरफ से मैं दिखा पाऊँ तो नीचे बिल्कुल इसकी बेस भी नज़र आ रही है। इधर लाजमी तौर पे कयाकिंग होती होगी, इसलिए बोट पैड भी बना हुआ है। हमने वो लेक का पानी जा रहा है और वो क्रीक बन रही है, जो क्रीक सीधी नीचे रिजर्वायर की तरफ जा रही है। 6 घंटे की हाइक और है जो इससे अपर लेक की तरफ जा रही है, जो भी इससे कनेक्टेड है। ले जी, तकरीबन कोई आधा घंटा लेक पे बैठने के बाद और इसके जो कुदरती सुकून है उसको एंजॉय करने के बाद अब वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन कोई 20-30 मिनट लगेंगे वापस नीचे तक जाते वक्त। ये जो रास्ते में मैं रिजर्वायर दिखा रहा था उसका एक और व्यू, ये सामने उस वक्त पुराने वक्तों की स्पिलवे बनी हुई है और वो पाइप जा रहे हैं नीचे टरबाइन को पावर जनरेशन के लिए। ये छोटा सा डैम बनाया हुआ है और इसके पीछे देखिए जनाब, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत व्यू है। ये लश ग्रीन पहाड़, ऊपर बर्फ़ पोश चोटी, और शायद मैं कैप्चर कर पाऊँ, मैं जूम करता हूँ, ये एक वाटरफॉल भी गिर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेशिंग जगह है, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह है। लें जी, तकरीबन ये जो हाइक थी ये ख़त्म हुई है और वापस टाउन की बेस पे आ गए हैं, वही जगह जहाँ से हाइक स्टार्ट की थी। ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और अब और थोड़ा सा इस छोटे से टाउन को एक्सप्लोर करते हैं।
इस ट्रेन को प्रॉपर मॉडर्न जी का बड़ा इंजन लगा हुआ है। इस टाउन में दिन गुजारने के बाद अब वापसी अपने क्रूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने एक क्रूज़ खड़ा है और अब चल के क्रूज़ में दोपहर का खाना खाते हैं और कुछ क्रूज़ एक्टिविटीज़ आज की आपको दिखाता हूँ। और फिर शाम को मैं कोशिश करूँगा कि मैं सनसेट भी कैप्चर करूँ और फिर इस तरह आज का दिन कंक्लूड होगा। लें जी, 7 बज गए हैं और आज बजाय डाइनिंग रूम में जाने के जो इधर का फूड कोर्ट है वहाँ से ही आज का डिनर ले लिया। अभी डिनर करता हूँ और फिर थोड़ा बाहर चलते हैं और आपको बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में भी अपडेट देता हूँ। ये थी आज के दिन की एक्टिविटीज़। मैंने आपको शहर, ये छोटा सा जो स्कैगवे टाउन था ये दिखाया और उसके बाद जो हाइक की। इसके अलावा शिप के ऊपर या क्रूज़ के ऊपर बहुत सी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। मैं नहीं आपको दिखा पा रहा, उसकी ये वजह नहीं कि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उसकी सिंपल वजह ये है कि मैं जिस वक्त मैं आया हूँ हाइकिंग करके बहुत ज़्यादा थका हुआ था, सो गया, अभी उठा हूँ। उस दौरान में मूवीज़ टाइम चल रहा था। हर रोज़ हमें एक लंबी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम दी जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें सारा दिन जो शिप के ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्टिविटीज़ साथ साथ बताई जा रही होती हैं कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो आज के दिन को बस यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, ये छोटा सा स्कैगवे टाउन भी पसंद आया होगा। आज की जो क्रूज़ एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी और आगे शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और इस तरह का कंटेंट बनाता रहूँ, शेयर करता रहूँ। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। कल ये शिप बहुत एक्साइटिंग हमें लेके जा रही है ग्लेशियर्स दिखाने के लिए और वो उस जगह का नाम ग्लेशियर बे है जहाँ पे फ्लोटिंग ग्लेशियर समंदर के अंदर होंगे। और कल की सारा दिन की एक्टिविटी वो होगी, कल शिप कहीं डॉक नहीं होगी और हमें वहीं पे सारे ग्लेशियर बे में समंदर के अंदर चलते हुए कल का सारा दिन वो एक्टिविटी दिखाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।